आज हम जानेंगे कि माला कैसे जाप करना चाहिए और किस तरह से जाप करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माला जाप कैसे करते हैं और इसके नियम क्या होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसमें। देखिए, अगर आप करते हैं तो पूरी विधि विधान से कीजिए तो इसका आपको लाभ मिलेगा। अगर आप यूं ही कर रहे हैं तो सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माला जो पहनने वाला होता है उससे हम जाप कभी भी नहीं करते हैं। दूसरी बात कि अगर जिस माला से हम जाप कर रहे हैं वो माला कभी भी अपने मुख से आप किसी को ना बताएं कि आप किस माला पे किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। गौमुख ही रखें, गौमुख में माला को डाल करके और फिर उसके बाद उसका जाप करें। आप इन बातों का ध्यान रखें कि जब भी आप जाप कर रहे हो तो आप किस माला पे जाप कर रहे हो, भले ही वो गौमुख में ही क्यों ना हो। कोई दूसरा आपको देखे नहीं उस माला से जाप करते हुए। इसे आप बहुत गुप्त रखिएगा, समझिएगा कि आपको देवता मिल गए हैं। अब सबसे पहले जानेंगे कि माला जाप कैसे करना चाहिए। माला जाप करते समय देखिए, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इस उंगली को साइड कर लेते हैं और इस उंगली को साइड कर लेते हैं और माला ऐसे जाप करना शुरू कर देते हैं। वो जाप ऐसे करते रहते हैं। जाप करते करते पूरा ये यहाँ तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद ऐसे क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने के समय आप दो गलती करते हैं। सबसे पहले कि आप इसे क्रॉस कर रहे हैं, ये गलती, और दूसरा कि क्रॉस करते समय ये वाला जो पॉइंट होता है वो आप टच कर रहे हैं, जो कि आपको कभी भी टच नहीं करना चाहिए। ये हल्दी की माला है। रुद्राक्ष, कमलगट्टा, हल्दी की माला या तुलसी की माला या फिर आप जिस किसी माला पे भी जाप करते हैं, कभी भी माला को क्रॉस नहीं कीजिएगा। आप माला को ऐसे घुमा लीजिएगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कि जब भी हम माला जाप करते हैं, गौमुख में करते हैं, तो हमें ये उंगली साइड रखनी चाहिए, ये उंगली साइड रखनी चाहिए और ये वाली उंगली को ऐसे ऊपर रखनी चाहिए। अगर आप ऊपर रख के ऐसे जाप करेंगे ना, तो जब ये यहाँ पे आप पहुँचेंगे, जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपका ये हाथ और ये हाथ कभी भी इस पॉइंट पे टच नहीं होगा। इस पॉइंट पे अगर टच नहीं होगा तो आप शुद्ध माला जाप कर रहे हैं। बहुत लोग के हाथ से माला छूटकर गिर जाती है। तो उस जब आपके हाथ से आप जाप कर रहे हैं उस समय अगर माला गिर के नीचे गौमुख में गिर जाता है तो फिर से आप माला उठा लीजिए और फिर से जाप शुरू कीजिए। मंत्र जाप हर कोई कर लेता है, लेकिन मंत्र ही देवता है ये समझकर बहुत कम लोग जाप कर पाते हैं। तो इसमें मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई है कि गोमुख में रख करके ही माला का जाप कीजिएगा। दूसरा कि कभी भी माला को आप क्रॉस नहीं कीजिएगा। तीसरा कि आप इस पॉइंट को कभी भी टच नहीं कीजिएगा। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप जो भी जाप कर रहे हैं, जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसका लाभ आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जिस आसन पे बैठ के जाप करते हैं ना, वो अपना खुद का आसन रखिएगा, किसी और का आसन मत ले लीजिएगा। हम घर में देखते हैं कि एक ही आसन होता है, जब जिसको पूजा करना होता है उस आसन पे बिछा के वो पूजा कर लेता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप अपना आसन खुद रखिएगा, उस पे ही बैठिएगा, उस पे ही बैठ के जाप कीजिएगा और फिर अपने आसन को हटा लीजिएगा। हरिओम तत्सत। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा।